Assalamu alaikum dear viewers. Last lecture we have discussed about the Galilean transformation. In this lecture we will talk about the Lorentz transformations. सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि ये जो लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन है इसकी हमें क्यों ज़रूरत पेश आई। तो गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, पहली बात तो ये है कि गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की जो फेलर थी वो रीज़न क्या थी, वो इसकी ज़रूरत थी लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन की। गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस कहाँ पे फेल हो जाता है? नंबर फर्स्ट पॉइंट ये है कि वो प्रेडिक्ट करती है जब भी हम स्पीड ऑफ लाइट के रिलेटिव स्पीड फाइंड कर लें, मीन v इज़ इक्वल टू, वो प्रेडिक्ट करती है c प्लस वी या c माइनस वी, क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट से ग्रेटर नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटीज़। तो इस वजह से क्या है, गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की ये लिमिटेशन। दूसरी बात यह है कि जो हमारे पास क्लासिकल लॉ हैं, जैसे कि मैक्सवेल की जो लॉ है और बाकी जो न्यूटनियन मैकेनिक्स है, तो ये वहाँ पे ये इनवेरिएंट नहीं रहते कि हम एक फ्रेम से जब दूसरे फ्रेम में जाते हैं तो वहाँ पे उनमें क्या होती है, वो इनवेरिएंट नहीं रहती, बल्कि जैसे हमने पिछले फर्स्ट लेक्चर में गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से जो मैक्सवेल लॉ था उसको देखा था, तो वो इनवेरिएंट नहीं था। हालांकि लॉज क्या है, रिमेन इनवेरिएंट अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट ऑफ द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटीज। सो इस वजह से हमें एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ी, तो वो न्यू ट्रांसफॉर्मेशन है लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। जी, तो लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं कि क्या है, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या इनकी एक्सप्रेशन है, कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं, लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस, द इक्वेशन इन रिलेटिविटीज विच रिलेट द टाइम एंड स्पेशल कोऑर्डिनेट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड रिलेटिव टू वन अनदर। कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट, स्पेशल कोऑर्डिनेट होते हैं, एक टाइम का कोऑर्डिनेट, और दो जो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उनको कनेक्ट करता है, ठीक है, कौन के कोऑर्डिनेट, स्पेशल कोऑर्डिनेट को एंड टाइम कोऑर्डिनेट को। तो यहाँ पे हमारे पास दो फ्रेम है, एक एस फ्रेम है ये जो कि रेस्ट पे है, और एक हमारे पास एस प्राइम फ्रेम है जो कि मूविंग है, कौन से किस स्पीड के साथ, की स्पीड v के साथ। और ज़ाहिर बात है कि जब हम, या हमारे पास कोई इवेंट्स है जिसके कोऑर्डिनेट x y z एंड t है, जब हम इसको s में देखते हैं, s फ्रेम से देखते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट इस तरीके से x प्राइम, y प्राइम, z प्राइम एंड t प्राइम होते हैं जब हम इसको s प्राइम फ्रेम से ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। तो अगर हमारे पास s प्राइम फ्रेम मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, लेट करते हैं कि एट t इज इक्वल टू 0, कि जब टाइम 0 था तो दोनों फ्रेम क्या थे, एक कौन साइड कर रहे थे, दोनों फ्रेम एक दूसरे के ऊपर, यहाँ पे जब t इज इक्वल टू 0 था, यहाँ पे वो कंसिडर टू ऑब्जर्वर o एंड o प्राइम लोकेटेड इन सेपरेटेड inertial फ्रेम s एंड s प्राइम, द सिस्टम s प्राइम मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v टू द राइट। कि हमारे पास जो s प्राइम फ्रेम है ये राइट को मूव कर रहा है, लेकिन एट द टाइम t इज इक्वल टू 0, जब टाइम t 0 था तो यहाँ पे हमारे पास दोनों क्या थे, कोइंसाइड कर रहे थे। तो क्योंकि s प्राइम फ्रेम तो मूव कर रहा था तो वो राइट को मूव कर रहा, जब टाइम t के बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर करना था, v इंटू टी, ठीक है। तो इसको जब यहाँ पे इस पॉइंट पे ये आया, यानी इसका o प्राइम पे, तो इसका कोऑर्डिनेट अब विथ रिस्पेक्ट टू जो पॉइंट को हम ऑब्जर्व कर रहे थे ये बन जाएगा x प्राइम, और ये जो s फ्रेम से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस हो गया ये क्या है, x, जो कि यहाँ पे हमने लिखा है x, और एडिशनल डिस्टेंस जो कि s प्राइम ने कवर किया है वो हमारे पास क्या है, v इंटू टी, बिकॉज इसने टाइम t के लिए मूव किया और वेलोसिटी v के साथ, तो हमारे पास जो एडिशनल डिस्टेंस बना गया वो क्या है, x माइनस वी टी। यानी टोटल हमारे पास अगर हमें x प्राइम चाहिए तो ये होगा टोटल डिस्टेंस x और माइनस दिस डिस्टेंस, दिस विल गिव दिस x प्राइम इज इक्वल टू x माइनस वी टी, जो कि हम प्रीवियसली गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन केस में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इसमें इसको हम मतलब हमने मॉडिफाई करना है, ठीक है, x प्राइम इज इक्वल टू x माइनस वी टी, एंड क्योंकि y के लॉन्ग कोई मोशन नहीं है और y प्राइम इज इक्वल टू y होगा और z प्राइम इज इक्वल टू z होगा, तो इसको हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। जी, तो द स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट इन s इज इक्वल टू x y z एंड t, और इन x प्राइम उसमें हम देखते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट पेज पे जी, यहाँ पे x प्राइम इज इक्वल टू x माइनस वी टी, और y की लांग क्योंकि मोशन नहीं थी तो इसलिए y की लांग कोई हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। y प्राइम इज इक्वल टू y, एस जी प्राइम इज इक्वल टू जी, एंड t प्राइम इज इक्वल टू t। तो यहाँ पे वो क्योंकि इन दोनों जो y प्राइम और z प्राइम की लांग कोई मोशन नहीं है और t प्राइम इज इक्वल टू t, कहते हैं दीज आर नॉन रिलेटिविस्टिक गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, ये क्या है, गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है। अब लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन विच फिल द रिलेटिविटी रिक्वायरमेंट, रिलेटिविटी की रिक्वायरमेंट्स यही थी कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट से ग्रेटर नहीं हो सकती, एंड द सेकंड वाज कि हमारे पास जो मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की जो लॉ है वो क्या है, इनवेरिएंट होनी चाहिए। तो आफ्टर दिस डेरिवेशन हम उनको क्या करेंगे, डिराइव करेंगे और इनको अप्लाई करेंगे और शो करेंगे कि ये लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि ये लॉज इनवेरिएंट है इससे जी। तो कहते हैं कि लेट्स अज्यूम द सिंपलेस्ट लीनियर इक्वेशन फॉर लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। देखें यहाँ पे उसने लिखा है लेट x इज इक्वल टू ए एक्स प्राइम प्लस बी टी प्राइम, कि हम अज्यूम करते हैं कि इनका दरमियान बीच में इस तरीके से रिलेशन है, x इज इक्वल टू ए एक्स प्राइम प्लस बी टी प्राइम एंड y प्राइम इज इक्वल टू वी वाई एंड z प्राइम इज इक्वल टू z एंड t इज इक्वल टू जी एक्स प्राइम प्लस एच टी प्राइम। यहाँ पे y प्राइम और z प्राइम की कोई मोशन नहीं है तो इसलिए ये अनवेरिएंट आएंगे, लेकिन x को हमने जनरली लीनियर इक्वेशन लिखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल नहीं लिख रही कि x इज इक्वल टू ए एक्स प्राइम प्लस बी टी प्राइम, कि हमारे पास जो न्यू एंड ओल्ड कोऑर्डिनेट इस तरीके से कोऑर्डिनेटेड है, और टाइम का कोऑर्डिनेट क्लासिकल मैकेनिक्स में तो फिक्स होता है लेकिन रिलेटिविटी में ये क्या है, चेंज होता है। तो उन्होंने इसको भी यहाँ पे क्लासिकली t प्राइम इज इक्वल टू t है, लेकिन यहाँ पे t इज इक्वल टू जी एक्स प्राइम प्लस एच टी प्राइम की इस तरीके से ओल्ड कोऑर्डिनेट के साथ ये कनेक्टेड है, लेकिन हमें ये कांस्टेंट का कोई पता नहीं है, इनको हम अपने मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन करके हम अभी फाइंड करते हैं जी। तो सबसे पहले हम जो है जी, अब जो है x इज इक्वल टू ए एक्स प्राइम प्लस बी टी, कहते हैं इट हैज़ बीन अज्यूम इन द अबव इक्वेशन दैट इट इज़ पॉसिबल दैट द टाइम इंटरवल फॉर द टू ऑब्जर्वर o एंड o प्राइम इन द इनर्शियल फ्रेम फ्रॉम s एंड s प्राइम में नॉट बी आइडेंटिकल। ये दोनों में टाइम क्योंकि आइडेंटिकल नहीं भी हो सकता, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या है, इसमें h ये जो टर्म है अगर ये नॉन ज़ीरो है तो t इज इक्वल टू टी प्राइम नहीं होगा। तो कहते हैं ज़रूरी नहीं कि ये दो आइडेंटिकल हो। यहाँ पे हमने लीनियर इक्वेशन यूज़ की, क्योंकि अगर हम क्वाड्रेटिक यूज़ करते तो हमारे पास एक फ्रेम में एक इवेंट हो रहा था और दूसरे फ्रेम में इसके कोरस्पॉन्डेंस दो इवेंट हो रहे होते, जो कि फिजिकली इम्पॉसिबल होता था, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा सेकंड दो रूट्स देता है। तो अगर हम एक फ्रेम में एक इवेंट देते हैं दूसरे फ्रेम में दो इवेंट, वो तो हमारे पास इम्पॉसिबल है, तो इसलिए हम इसको लीनियर जो इक्वेशन है उससे कनेक्ट करते हैं। इमेजिन करें, कहते हैं दैट एट t इज इक्वल टू टी प्राइम व्हेन द ओरिजिन o coincide with o एज ए स्फेरिकल पल्स ऑफ लाइट वेव्स लीव द कॉमन ओरिजिन ऑफ द s एंड s प्राइम। कहते हैं कि एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो, जैसे हमने बात की कि दोनों यहाँ पे क्या थे, अरेस्ट को coincide कर रहे थे, तो यहाँ इससे एक हमारे पास स्फेरिकल पल्स इमिट होती है। स्फेरिकल पल्स 3 डायमेंशनल पल्स होती है, ठीक है, और ये कौन सी इक्वेशन फॉलो करती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और टी स्क्वायर, ये इक्वेशन स्फेरिकल जो इक्वेशन होती है वेव की। तो कहते हैं एज द लाइट वेव्स इट इज इनवेरिएंट, ईच ऑब्जर्वर सी इज स्फेरिकल वेव एक्सपेंडिंग आउटवर्ड विद स्पीड सी इन हिज ओन सिस्टम एज मेजर्ड बाय हिज ओन स्टिक्स एंड क्लॉक्स। कहते हैं कि दोनों फ्रेम है, क्योंकि अब एक फ्रेम हमारे पास मूव कर रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे दोनों को स्पेशली सेपरेट ड्रा करूँ जी, तो एक फ्रेम हमारे पास S है और दूसरी फ्रेम क्या है, ये S प्राइम है, ये हमारे पास S प्राइम एंड दिस इज S। अब ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास एक स्फेरिकल पल्स है जिसको ये भी ऑब्जर्व कर रहा है, इस फ्रेम वाला ऑब्जर्वर और इस फ्रेम से भी ऑब्जर्वर, तो दोनों के लिए स्पीड ऑफ लाइट c होगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्पीड ऑफ लाइट कभी चेंज नहीं होती। तो फिर वो कहते हैं कि फॉर द ऑब्जर्वर o इन द s फ्रेम, क्योंकि s फ्रेम है तो इसके अकॉर्डिंग c इज इक्वल टू
एस ओवर टी, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ओवर टी होगा अकॉर्डिंग टू दिस। ये स्फेरिकल वेव की इक्वेशन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर एंड टी स्क्वायर। तो उन्होंने इसको मॉडिफाई किया, स्पीड ऑफ लाइट इस फ्रेम में क्या होगी, सी होगी। अगर हम एक प्लेन वेव्स है जो कि स्फेरिकल वेव्स जो कि यहाँ 3 डायमेंशन में वेव इमिट कर रहा है, तो इसके लिए, इस फ्रेम के लिए इसकी स्पीड सी होगी, इस फ्रेम के लिए इसकी स्पीड सी होगी। लेकिन जब हम इसकी कोरस्पॉन्ड फाइंड करेंगे तो अनप्राइम वाले होंगे, जैसे उन्होंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये जस्ट सी इज इक्वल टू एस ओवर टी, ठीक है। और एस हमारे पास क्या है, जो पोजीशन कोऑर्डिनेट जो है इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। तो उन्होंने यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया, सी टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और इसको एक साइड पे लेके इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया है। सिमिलरली फॉर द ऑब्जर्वर ओ प्राइम इन द एस फ्रेम, कि जो एस प्राइम में हमारे पास जो ऑब्जर्वर है वो इस स्फेरिकल वेव फ्रंट को देखेगा तो क्या चेंज आएगा, सी तो सी रहेगी क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट विल नॉट चेंज। तो अब जो है हम सिर्फ क्या करेंगे, अपने जो एक्स प्राइम वाई प्राइम, क्योंकि हम एस प्राइम फ्रेम से देख रहे हैं तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स प्राइम वाई वाई प्राइम एंड जी प्राइम एंड टी प्राइम। तो इन दोनों को ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और मतलब एक और फॉर्म में फार्मूलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्राइम का स्क्वायर वाई प्राइम का स्क्वायर प्लस जी प्राइम का स्क्वायर माइनस सी इंटू टी प्राइम स्क्वायर। तो यहाँ पे इज इक्वल, इसको इक्वेशन हमने 2 का नाम दिया है, ठीक है। अब इक्वेटिंग 1 एंड 2, ठीक है, 2 इक्वेशन को हम इसलिए इक्वेट करेंगे क्योंकि इसमें अगर एक फ्रेम में स्फेरिकल वेव है तो दूसरे में भी स्फेरिकल ही हमें अपीयर होगी, स्फेरिकल वेव। दोनों को हम इक्वेशन को 1 एंड 2 को क्या करेंगे, इक्वल। जब इक्वल करेंगे तो इसमें जो टर्म मैंने रेड की हुई हैं ये तो इक्वल हैं दोनों फ्रेम में, क्योंकि इसके अलावा तो कोई मोशन नहीं है। हमारी जो फ्रेम है, दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वो सिर्फ और सिर्फ एक्स के इलांग मोशन कर रहे थे, वाई के इलांग तो कोई मोशन नहीं थी, जी के इलांग तो मोशन नहीं थी। तो ये कैंसिल हो जाएंगे और बाकी क्या रह जाएगी, सर्वाइव कर जाएगी। एक्स प्राइम यहाँ पे रह जाएगा माइनस सी टी प्राइम होल का स्क्वायर रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सी टी होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास जो प्रीवियस हमने इक्वेशन अज्यूम की थी, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्राइम प्लस बी टी प्राइम एंड वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई, जब ये इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी इस इक्वेशन में तो ये एक्स की जगह एक्स की ये वाली वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे और इस तरीके से टी की ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी ए एक्स प्राइम प्लस बी टी प्राइम का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एक्स प्राइम का स्क्वायर माइनस सी टी प्राइम का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये इक्वेशन जो है इसको यहाँ पे लिखा है इस जगह पे, और एक्स स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखा है, ये इक्वेशन लिखी है ये वैल्यूज़, और टी की जगह क्या लिखा है, टी की जगह हमने जी एक्स प्राइम प्लस एच टी प्राइम लिखा है, यहाँ पे इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, इन दोनों के स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे, इसके और इसके स्क्वायर, और दोनों के हमारे पास कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो कंपेयरिंग के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, कितनी इक्वेशन ये बन रही है, एक्स प्राइम का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जी स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्राइम। पहले हमने एक्स प्राइम के स्क्वायर वाली कंपोनेंट इक्वेशन बना लेनी है, फिर टी प्राइम के स्क्वायर का इक्वेशन बनेगी, और फिर एक इन दो की प्रोडक्ट की इक्वेशन बनेगी। तो जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पे भी एक्स प्राइम का स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स प्राइम का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप इन दो का स्क्वायर ले सकते हैं, यानी इस इक्वेशन का भी स्क्वायर ले सकते हैं, ए प्लस बी होल का स्क्वायर इसका भी ले सकते हैं, फिर क्रॉस टर्म भी आएगी और स्क्वायर वाली टर्म आएगी, दोनों को आप यहाँ पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। मैं इसको थोड़ा बहुत अरेज कर लूँ ताकि हम जो है मज़ीद इसके ऊपर कोई राइटिंग कर सकें। तो इस केस में देखें, एक्स प्राइम का स्क्वायर जब हमने स्क्वायर ले लिया तो इसके बाद एक्स प्राइम का स्क्वायर और एक्स प्राइम का स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड जी स्क्वायर आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू 1। तो हमने हमारे पास इस तरह लिखा है। इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास टी प्राइम का स्क्वायर और टी प्राइम का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो दूसरी जो सर्वाइविंग टर्म है वो हमारे पास ये रह जाएगी। इस तरीके से इस इक्वेशन में देखें, ये जो कांस्टेंट है वो दूसरी तरफ ये जो चीज़ें हैं ये डिवाइड हो जाएंगी और हमारे पास जो कोएफिशिएंट है वो हमारे पास ये इक्वेशन दे देगी।
अब यहाँ पे कहते हैं नो व्हेन एक्स प्राइम इज इक्वल टू 0, जब एक्स प्राइम 0 था तो एक्स इज इक्वल टू वी टी। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन रिलेशन, कौन से रिलेशन में, जो हमारी प्रीवियस रिलेशन है। इस x इज इक्वल टू ए एक्स प्राइम प्लस बी टी प्राइम एंड t इज इक्वल टू जी एक्स प्राइम प्लस एच टी प्राइम, वी गेट वी टी। जी, जब आप ये वैल्यूज x प्राइम इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू वी टी, क्योंकि जब आप देख रहे थे कि x के अकॉर्डिंग इसने कितना डिस्टेंस कवर किया था, v इंटू टी। ठीक है, और जो दूसरा x प्राइम था वो तो हम ओरिजिन पे था, यानी इसको x इज इक्वल टू 0, एक्स प्राइम इज इक्वल टू 0 और दूसरे का डिस्टेंस क्या था, v इंटू टी। तो जब हम ये पुट करेंगे किस इक्वेशन में, इन इक्वेशन में, इन दो इक्वेशन में, तो हमारे पास बन जाएगी यानी वी गेट वी टी इज इक्वल टू बी टी प्राइम एंड टी इज इक्वल टू एच टी प्राइम एंड बी इज इक्वल टू वी एच। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखें इसको अब थोड़ा बहुत देख लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाए। सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन रिलेशंस। ठीक है, एक्स प्राइम की जगह हम क्या पुट करेंगे, 0, ये तो 0 जाएगी। एक्स इज इक्वल टू वी टी, तो एक्स इज इक्वल टू वी टी, तो यहाँ जब एक्स इज इक्वल टू वी टी पुट करेंगे तो हमारे पास सोलली ये इक्वेशन बन जाएगी। और फिर हम जो है टी जो है तो दूसरी इक्वेशन है, इस इक्वेशन में पुट करेंगे एक्स प्राइम इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन एक्स प्राइम इसमें 0 जाएगी, तो ये क्या बन जाएगी, टी इज इक्वल टू जी टी प्राइम, जो कि उसने यहाँ पे लिखा टी इज इक्वल टू जी टी प्राइम एच टी प्राइम। तो फिर यहाँ से अगर आप इन दो इक्वेशन को देखें तो ये देगा आपको, अब इस इक्वेशन को और इसको अगर आप कंपेयर करें तो आपके पास आएगा b इज इक्वल टू वी इंटू एच। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग b इज इक्वल टू वी एच इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर, यानी जहाँ पे b इज इक्वल टू वी एच ये पुट करना है इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट करना है। तो यहाँ पे जब आप पुट करेंगे b इज इक्वल टू वी एच और थोड़ा बहुत इसको यानी जो लेफ़्ट टू राइट मूव कराएंगे कुछ टर्म को, तो आपके पास h की वैल्यूज आ जाएगी जो कि है 1/1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर का अंडर रूट। अब वो कहते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ h इन b इज इक्वल टू वी एच। ज़ाहिर बात है अगर आपके पास h की वैल्यू आ गई तो h की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी। जी, तो ये आप नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। जी, जब आप पुट करेंगे तो आपके पास b की वैल्यूज आ जाएगी, b इज इक्वल टू दिस। अब वो कहते हैं सब्स्टिट्यूटिंग b इज इक्वल टू वी एच इन दिस इक्वेशन ए बी माइनस सी स्क्वायर जी एच। जब आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी g की ए वी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ठीक है, ये कोई मुश्किल नहीं है, आप b इज इक्वल टू वी एच यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास g की वैल्यूज आ जाएगी। पुटिंग दिस इन दिस इक्वेशन कि अगर g की वैल्यूज ये जो आएगी आपके पास ए वी स्क्वायर और सी स्क्वायर, इसको किस में पुट करेंगे, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसमें पुट करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी। ज़ाहिर बात है जब g की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे तो कुछ कैंसिलेशन, तो ये आपके पास सिमिलरली एक टर्म ए की वैल्यूज आ जाएगी। तो आई एक्सपेक्ट कि ये इतना टफ नहीं है। फिर ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है, हमें जी की वैल्यू चाहिए, तो जी की वैल्यू की अगर हम यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दें तो जी की वैल्यू हमें मिल जाएगी जो कि ये है। अब हमें जितनी भी कांस्टेंट थे ए बी जी एंड एच ये सारी वैल्यूज मिल चुकी हैं। तो इसको हम अपनी प्रीवियस जो इक्वेशन है जो कि हमने अज्यूम की थी कि x इज़ इक्वल टू ए, इस तरीके से हमने x प्राइम प्लस b और इस तरीके से इंटू टी प्राइम या एच प्राइम, ये अगर हम प्रीवियस स्लाइड में जाएं जहाँ पे हमने इसको अज्यूम किया था, ये यहाँ पे x इज इक्वल टू ए एक्स प्राइम प्लस बी टी प्राइम एंड t इज इक्वल टू जी एक्स प्राइम प्लस एच टी प्राइम, यानी इन इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जो यानी जो कांस्टेंट अननोन की वैल्यूज है इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो फिर हमें एक मिनट इसको यहाँ जी, तो हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू एक्स प्राइम प्लस वी टी प्राइम ओवर दिस, और इस तरीके से t इज इक्वल टू टी प्राइम प्लस वी एक्स प्राइम ओवर सी स्क्वायर, और y इज इक्वल टू वाई प्राइम एंड z इज इक्वल टू z, इसमें कोई चेंज नहीं होगा
क्योंकि ये हमारे पास इसके अलावा कोई मोशन नहीं है। तो ए बी जी एंड एच बेक गिव अस लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। अब जी ए बी जी एंड एच ये वैल्यूज़ आप यहाँ से पिक करें और पुट करें उन इक्वेशन के अंदर जी। तो ये इक्वेशन हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ए की वैल्यूज पुट करेंगे जो हमने फाइंड किया है, यहाँ पे हम बी की वैल्यूज पुट करेंगे। तो और इस तरीके से यहाँ पे भी हम जी की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे हम एच की वैल्यू पुट करेंगे और इन दो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन बनेगी जी, या हम इनको इस इक्वेशन में यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन है सिंपली जो ये इक्वेशन है ए स्क्वायर सी स्क्वायर जी स्क्वायर इस इक्वेशन में पुट कर दें बेशक, या इन इक्वेशन में भी पुट कर दें तो फिर भी ये इस इक्वेशन में तो बहुत इजी हो जाएगा। तो आप इनमें से किसी इक्वेशन में से पुट कर लें तो आपको यानी जो प्राइम्ड है इन टर्म ऑफ अनप्राइम्ड इक्वेशन आ जाएगी। तो फिर ये हमारे पास होती है लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, इन्वर्स लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। अब अगर हम ये हमें रीडिंग मिल गई है एक्स एस फ्रेम में, ठीक है, अगर हम एस प्राइम फ्रेम में जाना चाहें तो टू गेट दिस वी रिप्लेस वी विद माइनस वी। क्योंकि देखें अगर एक फ्रेम एस है जो कि क्या था, रेस्ट पे था और एस प्राइम फ्रेम मूव कर रहा था, तो अगर एक रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट ये मूव कर रहा था वी स्पीड के साथ इस डायरेक्शन में, तो ये क्या इस दिस अपीयर टू माइनस वी, यहाँ पे वो क्या करते हैं माइनस वी से रिप्लेस करता है। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल किसी गाड़ी में जा रहे होते हैं और आपको सराउंडिंग पीछे की जानिब लगती है कि पीछे की जानिब मूव कर रही है, तो इसकी वजह कि वो आप क्योंकि आगे जाने जा रहा है और ये रेस्ट पे होता है, तो ये आप एक्चुअली जा रहे थे लेकिन सराउंडिंग आपको पीछे की जाने मूव करने लग जाती है, यानी माइनस वी डायरेक्शन में। तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि ये फ्रेम तो मूव कर रहा था वी के साथ, तो ये जो रेस्ट वाला है ये आपको ऐसा लगेगा जैसे पीछे की जाने मूव कर रहा है माइनस वी। तो जहाँ पे हमारे पास वी होगा वहाँ पे माइनस वी, और जहाँ पे एक्स होगा एक्स प्राइम होगा वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे एक्स, जहाँ पे टी होगा वहाँ पे टी प्राइम, और जहाँ पे प्लस वी होगा वहाँ पे माइनस वी। तो हमको मिल जाएगी यहाँ पे इन्वर्स लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से। और जी यहाँ पे टी प्राइम की वैल्यू भी इस तरीके से आपको मिल जाएगी। इसको कहते हैं इन्वर्स लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। अब वो कहते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इज स्पेशल केस फॉर लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। जी स्पेशल केस इज कैसे कि अगर आप व्हेन द वेलोसिटी फॉर द मूविंग ऑब्जेक्ट इज़ वेरी लेस, मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लेस होगी तो ये टर्म क्या हो जाएगी वी ओवर सी, वेलोसिटी लेस तो सी ओवर सी ग्रेटर होगी तो वी ओवर सी लेस देन 1 हो जाएगा, तो वी स्क्वायर और सी स्क्वायर टर्म 0 की इक्वल हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे वी स्क्वायर और सी स्क्वायर टर्म को 0 कर जाएंगे इनमें और ये वी ओवर सी स्क्वायर वाली टर्म को 0, तो टी प्राइम इज इक्वल टू टी हो जाएगा। इस तरीके से जो एक्स प्राइम वाली इक्वेशन है अगर हम इसको देखें, इसमें वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर ये भी 0 कर दें तो यहाँ पे बच जाएगा आपके पास एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, जो कि लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आप वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर को 0 करेंगे, क्यों 0 करेंगे, क्योंकि सी स्क्वायर जो है बहुत ग्रेटर है वी स्क्वायर से, यानी अगर आपके पास जो लोअर वाली टर्म है ये ग्रेटर हो एज़ कम्पेयर टू दिस तो ये स्मॉल हो जाएगी। इसको हम 0 की इक्वल लिख सकते हैं। सी जो है 3 क्रॉस 10 पावर 8 जो कि बहुत लार्जर नंबर है, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, ये इक्वल टू 0 ले लीजिएगा। ठीक है, तो इस मीन्स कि ये जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है ये स्पेशल केस है फॉर लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसको हम कहते हैं इन्वर्स लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, और हम जो है इसको दोबारा यूज करके अपनी जो मैक्सवेल इक्वेशन है उसको हम इनवेरिएंट प्रूव करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर, कि अब जो है हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्पीड है, इसकी वजह से हम जो लेंथ कंट्रैक्शन है जो टाइम डायलेशन है वो वाली रिलेशन भी इन लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक्स कि अब जो है ये जितनी भी फार्मूलेशन मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमने की है तो आप इन स्टेप को फॉलो अप करेंगे तो आपको कोई इशू नहीं होगा। अगर फिर भी कोई कैलकुलेशन में आपको कोई लगता है या इशू है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।